बलोच नेता मीर यार बलोच ने किया आजादी का ऐलान। बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र देश है। ये मीर यार बलोच ने कहा देश का नाम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, यानी कि ये डिक्लेयर कर दिया गया है बलूचों की तरफ से, बलूच नेता की तरफ से। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी तक खबरें चल रही थी कि खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया बलूचिस्तान ने, लेकिन उसकी घोषणा भी हो गई, नया नाम भी सामने आ रहा है कि अब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश है। ये मीर यार बलोच कह रहे हैं और एक के बाद एक कई पाकिस्तान में धमाकों के बाद उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान देश का नाम उन्होंने रखा है। मीर यार ने कहा कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इसका नाम है और बलूचों ने ये लड़ाई, ये जंग जीत ली है। हालांकि इसके बाद क्या, ये सब कुछ आना बाकी है। हालांकि आप देख पा रहे हैं उन सभी इससे जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उन सब के क्लिप्स भी आने शुरू हो गए। तो एक लंबी लड़ाई बलूचों ने लड़ी है। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े और संसाधन संपन्न प्रांत बलूचिस्तान से आजादी का एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूकंप ला दिया। बलोच नेता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी कर बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश यानी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान आजाद हो गया और बलूचिस्तान ने कैसे खुद को आजाद किया, बलोच नेता मीर यार बलोच ने एक बयान जारी किया है और एक आजाद मुल्क घोषित किया। बलूच नेता मीर यार बलोच ने एक बयान जारी कर इस बात की घोषणा कर दी है और इस बयान के जरिए उसने बताया है कि किस तरीके से हम अब स्वतंत्र हैं। सोशल मीडिया पर बयान और एक पत्र भी जारी किया गया है और बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करने का दावा किया गया। अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से आजादी और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है ये पत्र, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि खुद बलोचों ने अपनी स्वतंत्रता की बात लिख दी है, कह दी है। देखिए, साल 1971 का वो इतिहास जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आज 5 दशक बाद इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान सुलग नहीं रहा, बल्कि उसने पाकिस्तान की गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक आधिकारिक पत्र और बयान जारी कर दुनिया के सामने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन की घोषणा कर दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को संप्रभु देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक बलूच नेताओं ने दावा किया कि 85% बलूचिस्तान पर बलूचों का कंट्रोल है और अब यह आजाद है। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी के ऐलान के साथ ही अपना झंडा, करेंसी और राष्ट्रगान भी जारी कर दिया है। दावा है कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से बलूचिस्तान से खदेड़ दिया जाएगा। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। अपना राष्ट्रगान मां चुकैन बलोचनी अपनाया है। हमारा अपना राष्ट्र झंडा होगा और हमारी अपनी करेंसी बलोची फ्लोस होगी। अब बलूचिस्तान की डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्स का 85% इलाके पर कब्जा है। अब बलूचिस्तान की सोने और तांबे की खदानें, 150 से ज्यादा एक्टिव गैस फील्ड और 1200 से ज्यादा कोयला खदानों पर हमारा नियंत्रण है। इस ऐतिहासिक ऐलान के साथ ही नए नोवल बलूचिस्तान गणराज्य ने अपने भविष्य का खाका भी खींचना शुरू कर दिया है। बलोच नेतृत्व की तरफ से दावा किया गया है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान गणराज्य साल 2027 में अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या और आवास जनगणना आयोजित करेगा। यह कदम दुनिया को यह दिखाने के लिए है कि बलूचिस्तान अब एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में काम करने को तैयार है। तो बलूचिस्तान ने पत्र जारी कर दिया। बलूचिस्तान ने बता दिया कि हम किस नाम से जाने जाएंगे, हमारा देश किस नाम से जाना जाएगा। बलूचिस्तान ने बताया कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। तो 15 दिन में बलूचिस्तान ने 48 हमले किए, ये बीएलए ने कहा। लेकिन ये आजादी बिना खून बहाए नहीं मिल रही। आजादी के इस बड़े ऐलान के साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान सेना पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है।
बीएलए का दावा है उन्होंने अलग अलग झड़पों में और हमलों में पाकिस्तान के 45 जवानों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना के खेमे में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया और उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया। बलूच आर्मी का अगर ये दावा सच्चा है और अगर बलूचिस्तान सच में पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है तो ये 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा भू राजनीतिक भूकंप होगा। जानकारों का मानना है कि बलूचिस्तान के अलग होने से पाक हाफ हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान अकेले पाकिस्तान के कुल भूभाग्य का लगभग 44% है। इसके अलग होते ही पाकिस्तान का नक्शा लगभग आधा हो जाएगा। बलूचिस्तान के अलग होने का पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से बलूचिस्तान को अलग होने देगा? बलोच लड़ाके और नेता भले ही आजादी का दावा कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की सेना और परमाणु संपन्न देश इसे इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देगा। पाकिस्तानी सेना वहां बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चला रही है। साथ ही चीन भी अपनी अरबों डॉलर की परियोजनाओं को बचाने के लिए पाकिस्तान सेना का पूरा मदद कर रहा है। ऐसे में अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो पाकिस्तान का हाफ होना तय है और यह बची कुची पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी सेना की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।